आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। किस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी फटकार लगी है, या फिर यूं कहिए कि सीधे तौर पर जिस तरह से बीजेपी पार्टी अपनी मनमर्जी करके ईडी के ऊपर जिस तरह से उसने नकेल कसी हुई थी, अब ईडी की पूरी तरह से ताकत सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। जिस तरह का बार बार दावा विपक्ष पार्टी करती हुई नजर आ रही थी कि ईडी जो है बीजेपी पार्टी के दबाव में काम कर रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ईडी की सारी ताकत को अपने हाथ में ले लिया है और एक विशेष पार्टी को इससे नुकसान पहुंचने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बीजेपी पार्टी के राज के अंदर किस तरह से बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, सिर्फ एक गवाही के आधार पर बहुत सारे नेताओं को जेलों के अंदर डाल दिया गया और बहुत ज्यादा टाइम के बाद वो नेता पूरी तरह से बेकसूर साबित हुए। लेकिन आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। दोस्तों, रवीश कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी की सारी ताकत को निचोड़ लिया गया है, ईडी की सारी ताकत को अपने हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है और अब किसी भी बड़े नेता की गिरफ्तारी करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है किस तरह से तानाशाह के दबाव में, ऐसा लोगों का कहना है, अभी तक एक संस्था काम कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी जान को मुट्ठी में ले लिया है। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रवीश कुमार शर्मा की इस स्पेशल रिपोर्ट को आप लोग सुनिएगा कि किस तरह से तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईडी पर संदेह तो विपक्ष कब से कर रहा है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर संदेह होने लगा है। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब के कविता को जमानत मिल गई। ईडी को लेकर जो कहा है, इसके बाद इस जांच एजेंसी की क्या साख रह जाती है। कोर्ट की यह टिप्पणी केवल ईडी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी है, जो अक्सर इन एजेंसियों का पवित्रता की हद तक बचाव करते हैं। उनके दौर में जिस तरह ईडी, सीबीआई ने विपक्ष के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर धावा बोला है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अब बताने लग गई हैं कि अदालत के लिए यह सब सहन करना संभव नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट केवल ईडी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, बल्कि इन मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर भी कड़ी टिप्पणी कर रहा है। हाई कोर्ट को न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। ईडी की वजह से कोर्ट को इतना कुछ करना पड़ रहा है। यह सब कुछ आपके सामने हो रहा था और अब सब कुछ आपके ही सामने बाहर आने लगा है। मार्च के महीने में के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। के कविता को भी लोकसभा चुनाव चल रहे थे। 5 महीने जेल में रहने के बाद 27 अगस्त को उन्हें जमानत मिली। 5 महीने तक जेल में रही हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को भी दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इस खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष सीबीआई, ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने में उनके चयन का आधार सही नहीं था। सरकारी गवाह बना दिया जाता है। ने कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना ही चाहिए। जो व्यक्ति दोषी नजर आता है उसे गवाह बना दिया जाता है। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर गवाह बना देंगे। आप किसी भी आरोपी को चुनकर गवाह नहीं बना सकते हैं। यह किस प्रकार की निष्पक्षता है? क्या यही उचित निष्पक्षता और विवेक है? हमने जस्टिस बी.आर. गवई के इस कथन का शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, लेकिन उनके कहने का यही भाव है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने जिसे गिरफ्तार किया, उनमें से कईयों को गवाह बना दिया और गवाह बनाते ही उन्हें जमानत मिल गई। उनकी गवाही पर दूसरे लोग जेल में चले आए। गवाहों वाली यह बात इस केस में बहुत अहम है। यह तो मार्च के महीने से सुप्रीम कोर्ट के सामने कही जा रही है। जब संजय सिंह के मामले में सुनवाई हो रही थी, तब भी कोर्ट के सामने उनके वकील ने यही कहा। अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था कि जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई, उसने संजय सिंह का नाम लेने से पहले 9 बयानों में उनका नाम ही नहीं लिया। बताइए, उनका नाम ही नहीं लिया 9 बयानों के अंदर। कोई बरामदगी नहीं हुई। अब वही दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया। ईडी ने अपनी आपत्तियां हटा ली और अगस्त 2023 में दिनेश अरोड़ा को जमानत मिल गई।
उस समय सुनवाई करने वाले कोर्ट ने कहा था ईडी स्मार्ट बन रही है। सिंघवी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पहली बार संजय सिंह पर आरोप लगाया। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिनेश अरोड़ा को ईडी का स्टार गवाह बताया, जिसे उसे माफी मिल गई। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि वाई को छोड़कर एक्स पर निर्भर होने की इस प्रथा पर अदालत को अंकुश लगाना होगा। यही नहीं, अरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी को भी सरकारी गवाह बनते ही माफी दे दी गई। सरकारी गवाह बनाते। उनकी कंपनी ने भाजपा को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। संजय सिंह का यह बयान पुराना है, लेकिन सुनिए, गवाहों के संदर्भ में ही फिट बैठता है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। हम भाजपा में शामिल करूंगा। सही है। गलत तो नहीं कह रहा भाई? गलत तो नहीं कह रहा? समझिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी सर से लेके पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, बताइए आप लोग। किससे खाई है? किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन। तो भाजपाई पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा। भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया। उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है, किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? समझिए आप लोग किस तरह की बात कही जाए। मनीष सिसोदिया और के कविता, इन तीनों की जमानत में कई बातों की समानता है। कोर्ट ने कहा कई महीने हो गए, चार्जशीट दायर हो चुकी है और मुकदमा लंबा चलने वाला है, इसलिए अब जेल में रखने का औचित्य नहीं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कुछ देर के बाद बहस करना बंद कर दिया। कहा वे निर्देश लेना चाहते हैं, मगर खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया और आदेश लिखवाना शुरू कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, सीबीआई, ईडी ने आरोप पत्र दायर कर दिया है और अब उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। यही नहीं, दोनों मामलों में मुकदमे जल्द ही पूरे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 493 गवाहों की जांच की जानी है और दस्तावेजी साक्ष्य लगभग 50,000 पन्नों के हैं। एक सवाल है कि इन मामलों में हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है? मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने इसका जवाब दिया। जस्टिस गवई ने कहा सवाल है कि क्या ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार किया है कि ट्रायल में देरी हो रही है? हमारी नजर में इसे अनदेखा किया गया है। अनदेखा किया गया है। महत्वपूर्ण बात है। कोर्ट ने कहा कि हमने महसूस किया है जमानत देने के मामलों में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं। ओपन एंड शट मामलों में भी जमानत देने के नियम की कई बार पालना नहीं होती। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लग जा रहा है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट समझे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। 27 अगस्त को जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिर से टिप्पणी की। खंडपीठ ने आगे कहा कि PMLA की धारा 45A का प्रावधान महिला को जमानत के मामले में विशेष विचार का अधिकार देता है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की इस टिप्पणी की आलोचना की कि PMLA एक्ट की धारा 4 के प्रावधान उच्च स्तर की महिलाओं पर लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह न्यायालय चेतावनी देता है कि न्यायालयों को ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायिक रूप से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। न्यायालय यह नहीं कहता कि केवल इसलिए कि कोई महिला अच्छी तरह शिक्षित है
या परिष्कृत है या संसद सदस्य है या विधान परिषद की सदस्य है, उसे पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता। बताइए, हम पाते हैं कि एकल पीठ ने पूरी तरह ये से पूरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। हाई कोर्ट की कितनी सख्त आलोचना है। हाई कोर्ट की भी है। कारण क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ईडी की आलोचना कर रहा है, प्रधानमंत्री ईडी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन ईडी के कारण हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की भी आलोचना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। हाई कोर्ट में किस तरह से, दोस्तों आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। रिपोर्ट के अंदर रवीश कुमार ने साफ तौर पर इस बात को क्लियर कर दिया कि किस तरह से जो लोग आरोपी होते हैं उनको इस सरकारी गवाह बना दिया जाता है और वो गवाही देते हैं और उस गवाही के आधार पर बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डालने की कोशिश की जाती है, जैसे कि संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, के कविता जी है। इन लोगों को किस तरह से जेल के अंदर एक सरकारी गवाह की गवाही के आधार पर जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अब किसी की गवाही महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि अब किसी की गवाही को हम नहीं मानेंगे जब तक कोई ठोस सबूत आप किसी के खिलाफ पेश नहीं कर देते, तब तक उसको सजा नहीं सुनाई जाएगी, तब तक उसको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। इस तरह का प्रावधान होना चाहिए दोस्तों। किसी भी शख्स को आप उठाकर सरकारी गवाह बना दीजिए, किसी के खिलाफ बयान दिलवा दीजिए और उसको जेल में डाल दीजिए। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर रवीश कुमार सर ने भी बताया कि जो आरोपी होते हैं, आरोपियों को सरकारी गवाह बना दिया जाता है और वो सरकारी गवाह बनकर गवाही दे देते हैं और उनको तुरंत ही जमानत मिल जाती है। लेकिन बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को, जैसे के कविता जी को, तकरीबन 5 महीने तक जेल के अंदर रखा गया है। ये तस्वीरें दोस्तों बहुत कुछ बयां करती हैं। रवीश कुमार सर ने सीधे तौर पर वीडियो के अंदर बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ईडी के ऊपर जो है बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तो वहीं पर ईडी के बचाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि ईडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फायदा पहुंच रहा है दोस्तों। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।